कुछ इंसानी बर्ताव बड़े अजीब होते हैं, है ना? वो खतरनाक नहीं होते, ना ही गैर कानूनी, लेकिन फिर भी उन्हें देखकर एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि कुछ कुछ तो गड़बड़ है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और जानते हैं कि आखिर हमें ऐसा महसूस क्यों होता है। कभी सोचा है इसके बारे में कि ऐसा होता क्यों है? हमारे अंदर वो कौन सी घंटी है जो किसी को अजीब तरह से बर्ताव करते देखकर अचानक बज उठती है? ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। जैसे कि ये सोचिए, माहौल एकदम गंभीर है और कोई अचानक मुस्कुरा दे, एकदम से अंदर एक सिहरन सी दौड़ जाती है। या फिर ये कोई आपको लगातार घूरे जा रहा है बिना पल के झपकाए, कितनी अजीब बेचैनी होने लगती है ना? और ये वाला तो शायद सबसे अजीब है। अच्छी भली बातचीत चल रही है और अचानक खामोशी। ये वो छोटे छोटे पल हैं जो हमारे दिमाग के लिए किसी खतरे के अलार्म से कम नहीं होते। ठीक है, तो अब जरा इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। हम इंसान एक दूसरे को पढ़ने में माहिर होते हैं। मतलब बिना कहे ही हम आवाज का लहजा, चेहरे के भाव और बॉडी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। ये हमारा एक तरह का सोशल रडार है। और जब भी कोई इन अनकहे सामाजिक नियमों को तोड़ता है, हमारा दिमाग फौरन एक सिग्नल भेजता है। तो आइए सबसे पहले उन कामों को देखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा असहज करते हैं। ये वो पल होते हैं जब किसी की हरकत या उसकी प्रतिक्रिया उस सिचुएशन से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। एक सच्ची मुस्कान, वो तो दिल को छू जाती है, एक अपनेपन का एहसास कराती है। लेकिन एक गलत समय पर दी गई मुस्कान, उफ, वो अंदर तक परेशान कर देती है। वो सिर्फ एक मुस्कान नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा सिग्नल बन जाती है जो हमारे दिमाग को उलझा कर रख देता है। देखिए, असली खेल यहीं पर है। हमारा दिमाग हमेशा उम्मीद करता है कि भावनाएं और हालात एक दूसरे से मेल खाएंगे। जब कोई दुख के माहौल में मुस्कुराता है, तो ये पूरा तालमेल ही बिगड़ जाता है और हमारा दिमाग इस मिसमैच को एक संभावित प्रॉब्लम की तरह देखने लगता है। अब नजर मिलाने को ही ले लीजिए, कितना नॉर्मल लगता है, पर इसके भी अपने कुछ नियम हैं। आमतौर पर बातचीत में हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए नजर हटाते हैं, लेकिन जब कोई बिना नजर हटाए लगातार घूरता रहता है, तो ये एक चुनौती या खतरे जैसा महसूस होने लगता है। हमारा दिमाग समझ नहीं पाता कि इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसलिए वो हमें अलर्ट कर देता है। चलिए, अब एक और दिलचस्प चीज देखते हैं। कभी कभी हमें बेचैनी किसी के कुछ करने से नहीं, बल्कि किसी के कुछ ना करने से होती है। मतलब जब किसी को कोई रिएक्शन देना चाहिए और वो एकदम शांत रहता है। ये बात इस एहसास को एकदम सही तरीके से बयां करती है। किसी भी तरह की भावना का न दिखना, खासकर किसी मुश्किल सिचुएशन में, बहुत ही अजीब और अप्राकृतिक महसूस होता है। हम इंसान एक दूसरे से भावनात्मक जुड़ाव की उम्मीद करते हैं। खुशी, गुस्सा, दुख, ये सब हमें बताते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। पर जब ये भावनाएं गायब हो जाती हैं, तो हम उनके इरादों को पढ़ नहीं पाते और बस यही अनिश्चितता हमें बेचैन कर देती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक मजेदार बातचीत के बीच में सामने वाला अचानक एकदम चुप हो जाए? कोई वजह नहीं, कोई इशारा नहीं, बस खामोशी। उस एक पल में दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? अचानक हुआ क्या? और यहीं पर असली बात छिपी है। प्रॉब्लम वो चुप्पी नहीं है, प्रॉब्लम है उस चुप्पी के पीछे कोई वजह न होना। बातचीत का जो एक नेचुरल फ्लो होता है, वो टूट जाता है और यही टूटन हमें असहज कर देती है। अब आते हैं अपने आखिरी केस पर। ये वो अजीब सा एहसास है जब कोई आपकी बहुत ज्यादा नकल करने लगता है। ये एहसास वाकई बहुत अजीब होता है। जब कोई आपके हाव भाव, आपके बात करने का तरीका या आपके बैठने के स्टाइल को हूबहू कॉपी करने लगे, तो ये बहुत ही असहज महसूस करा सकता है। देखिए, अनजाने में थोड़ी बहुत नकल करना तो बहुत नॉर्मल है। इससे लोगों के बीच एक कनेक्शन बनता है। लेकिन जब नकल जानबूझकर और बिल्कुल साफ साफ की जाती है, तो वो असलियत का एहसास ही खत्म कर देती है। ऐसा लगने लगता है जैसे सामने कोई असली इंसान बैठा ही नहीं है। तो इन सारे अजीब और बेचैन करने वाले व्यवहारों के पीछे की एक वजह क्या है? हमारा दिमाग आखिर ये अलार्म बजाता ही क्यों है? चलिए अब इसका खुलासा करते हैं। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह है जो लगातार पैटर्न मैचिंग का काम करता है। ये हर सामाजिक संकेत को देखता है और उसकी तुलना अपने सीखे हुए पैटर्न से करता है।
जब कोई भी व्यवहार इस पैटर्न से मेल नहीं खाता, जैसे कि बेमौके की मुस्कान या अचानक चुप्पी, तो दिमाग इसे एक गड़बड़ी या ग्लिच के तौर पर पहचानता है और हमें अलर्ट करने के लिए एक अलार्म बजा देता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, ये जो बेचैनी वाली फीलिंग है ना, ये बस हमारे दिमाग का एक तरीका है ये कहने का, सावधान रहो, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो समझ से बाहर है। ये व्यवहार हमेशा खतरनाक हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये उन सेट पैटर्न्स को तोड़ते हैं जिन पर हमारा दिमाग भरोसा करता है। इन व्यवहारों के पीछे का मनोविज्ञान हमें अपने और दूसरों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। अब हम इस बातचीत को आप तक लेकर आते हैं। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए वो कौन सा पल था जब आपका सोशल रडार पूरी तरह से हिल गया था। हम आपके अनुभव जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। अगर आपने भी कभी ऐसे पलों को महसूस किया है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे छिपे मनोविज्ञान को और गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।